ये राजभर जी के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ पर। एनडीए पूरा एक है, लेकिन फिर भी अभी इतना ज़्यादा असमंजस यहाँ बना हुआ है कि तमाम लोग उसी बीच में छूट के कह रहे हैं भाई राजभर जी ने बहुत हमको गाली दिया है, माफ़ी मांगने से क्या होता है, हम नहीं वोट देंगे। लोकतंत्र का पर्व है और जब भी लोकतंत्र में माफ़ी तो नहीं। लीजिए, लोकतंत्र में माफ़ी नहीं, कुछ भी की जा सकती है भाई। अगर हमारा मतदाता हमसे कहेगा कि हमारे लिए कोई काम करिए तो हम उसको करेंगे। हमारा मतदाता चाहता है कि आप लेट करके हमसे वोट मांगिए तो हम अपने प्रत्याशी से कहेंगे कि लेट करके वोट मांगिए। फिर मांगना अपने, अगर हम कोई गलती अगर हो गई है और कुछ लोग कह रहे हैं जो हमको मतदाता वोट देगा, अगर वो कह रहा है कि नहीं माफ़ी मांग लीजिए, तो माफ़ी मांगने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जनता के सामने हैं, जनता जो कहेगी जैसे कहेगी, हमारा प्रत्याशी जनता के बीच में वैसे खरा उतरेगा। वही तो अब राजभर समाज कहने लगा है कि ये माफ़ी मंगवा रहे हैं। बताइए, इनकी ये हालत है, ये मंत्री के बेटे हैं, तो हम लोगों की क्या हालत है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, यहाँ न ओम प्रकाश लड़ रहे हैं, न विजय राजभर लड़ रहे हैं, न अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूरे देश का चुनाव है। सिंबलवा तो कमल का फूल नहीं है, एनडीए का प्रत्याशी है ना। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट घोसी पर हैं और घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही अरविंद राजभर के चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, तब से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, मऊ में हम पहुँचे हैं और मऊ में हमारे पीछे देख रहे हैं तमाम लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विजय राजभर जी की गाड़ी यहाँ पर रुकी, यहाँ पर वो उपस्थित हैं, उनसे भी कुछ जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और ये सारे लोग जानते हैं, मीडिया में तमाम खबरें चली कि जब उनका ऐलान हुआ उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध शुरू कर दिया। तो अभी किस तरह का माहौल है, बीच में तो माफ़ी भी मांग ली उन्होंने। देखिए, जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका कोई विरोध नहीं किया था। और यहाँ चुनाव अरविंद राजभर नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, पूरा एनडीए चुनाव लड़ता है। वो हमारे लिए वोट मांगेंगे और हम उनके लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं था जो झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे योगी जी आपसे बैर नहीं, मोदी जी आपसे बैर नहीं, राजभर तेरी खैर नहीं। ये किस तरह का नारा? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसको सब लोग मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ लोकतंत्र जीवित है। छोटा से बड़ा कार्यकर्ता अपनी बात कह लेता है और उसकी बात सुनी भी जाती है। हमारे जो भी कार्यकर्ता, जिनमें जो भी भड़ास थी, जो भी नाराज़गी थी, सारे कार्यकर्ता एकदम संतुष्ट हैं। अगर कोई नाराज़ है, सारी नाराज़गी दूर हो चुकी है। और भारतीय आपको रोकेंगे, जैसे आपने कहा कि नहीं किसी कार्यकर्ताओं ने विरोध नहीं किया, उस पर मैं हमारी जानकारी में ऐसा कोई नहीं। अगर आपकी जानकारी में हो, आपने मुझे अवगत कराया है, तो बिल्कुल इस बात को मैं कह रहा हूँ, हमारे सारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और एनडीए के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये राजभर जी के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ पर। एनडीए पूरा एक है, लेकिन फिर भी अभी इतना ज़्यादा असमंजस यहाँ बना हुआ है कि तमाम लोग उसी बीच में छूट के कह रहे हैं भाई राजभर जी ने बहुत हमको गाली दिया है, माफ़ी मांगने से क्या होता है, हम नहीं वोट देंगे। देखिए, गाली की बात करेंगे तो राजभर जी ने कहीं गाली नहीं दिया। कोई अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कहीं कोई ऐसा वीडियो नहीं है। जब वो किसी दूसरे पाले में थे, दूसरे गठबंधन में थे, दूसरी पार्टियों को बोलते हैं। और केवल राजभर ही नहीं, जो भी दल दूसरे जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आपको ध्यान होगा, एक बार बहुजन समाज पार्टी की नेताजी ने तिलक, तराजू और तलवार का नारा दिया था और जूता मारने की भी बात कही थी। कौन कहा था? अब आप उसको बीएसपी ने कहा था, मायावती ने मना कर दिया भाई ये नारा हमारा था ही नहीं। तमाम सारी चीजें हैं। जब ये सब बात करेंगे आप तो उसको देखने को मिला। बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति जब अपना करना होता है, जब समय आता है तो वोट लेने के लिए और अपने लोगों को लुभाने के लिए तमाम सारे वादे और तमाम सारी बातें कहते हैं। लेकिन मैं आपको सत्य बता दूं कि आज घोसी की स्थिति यह है कि एनडीए का जो प्रत्याशी है बहुत ही प्रचंड वोटों से वो विजयी हो रहा है और उसको रोकने वाला यहाँ से कोई नहीं है। तो अंदर खाने से खबर आ रही है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही ओम प्रकाश राजभर जी परेशान चल रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि गेहूं तक काटने के लिए उतर गए। जो अंदर खाने की जो खबर आप लोग बता रहे हैं, ये अंदर खाने की खबर अंदर तक ही रहेगी, वो बाहर आए हुए कि नहीं। ये जितने विरोधी लोग हैं, जो भी सपा बसपा के जो लोग हैं, ये सारी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही ईमानदार होता है और वो सूचना पे
सोचना बंद कर देता है। और हमारी सूचना जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कर दिया है कि एनडीए का प्रत्याशी यहाँ लड़ेगा, तो हमारा कार्यकर्ता सोचना बंद कर दिया है और वो एनडीए के प्रत्याशी को जिता करके अब की बार 400 पार का जो मोदी जी का नारा है उसको साकार हम लोग करेंगे। आप जिस तरह से आपने कहा कि राजभर जी गाली वाली नहीं दिए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे आहत नहीं था, तो ये माफ़ी वाफ़ी का क्या मामला था? ये लोकतंत्र का पर्व है और जब भी लोकतंत्र में माफ़ी वाफ़ी तो नहीं। लीजिए, लोकतंत्र में माफ़ी नहीं, कुछ भी की जा सकती है भाई। अगर हमारा मतदाता हमसे कहेगा कि हमारे लिए कोई काम करिए तो हम उसको करेंगे। हमारा मतदाता चाहता है कि आप लेट करके हमसे वोट मांगिए, तो हम अपने प्रत्याशी से कहेंगे कि लेट करके वोट मांगिए। माफ़ी मांगना आपने अगर हम कोई गलती अगर हो गई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमको मतदाता वोट देगा, अगर वो कह रहा है कि नहीं माफ़ी मांग लीजिए, तो माफ़ी मांगने में क्या जाता है? कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जनता के सामने हैं, जनता जो कहेगी जैसे कहेगी, हमारा प्रत्याशी जनता के बीच में वैसे खरा उतरेगा। वही तो अब राजभर समाज कहने लगा है कि ये माफ़ी मंगवा रहे हैं। बताइए, इनकी ये हालत है, ये मंत्री के बेटे हैं, तो हम लोगों की क्या हालत होगी? ऐसा कहीं नहीं है। राजभर समाज 100% भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है और वोट करने के लिए तैयार है। मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है कि राजभर भी उनका विरोध कर रहा है? राजभर जी कहीं नहीं, कोई राजभर ही नहीं, राजभर हो, बनिया समाज हो, छत्री समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यानी जो भी हो, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी जो योगी जी मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, वो भी एनडीए के प्रत्याशी को वोट करेंगे। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, यहाँ न ओम प्रकाश लड़ रहे हैं, न विजय राजभर लड़ रहे हैं, न अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूरे देश का चुनाव है। सिंबलवा तो कमल का फूल नहीं है, एनडीए का प्रत्याशी है ना, छड़ी रहेगी तो जनता जानती है। जनता सारी बातें, जिसको वोट देना है वो अपना बटन जाके छड़ी के निशान पे दबाएगा। अच्छा, एक और खबर है, आखिरी सवाल ही पूछ लें कि यहाँ से बातें चलने लगी है, राजभर जी भी बड़े हल्कान इस बात को लेकर के हैं कि लोग यहाँ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो समर्थक हूँ, कह रहे हैं कि ये छड़ी की जगह कमल लेके आ जाए सिंबल, तो जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। देखिए, ये उनका विषय है। हमें ऊपर से सूचना हमारे संगठन ने यही दिया है कि ये सीट एनडीए के समझौते में गई है और जो समझौता अगर वो चाहें तो उनका स्वागत है, अगर वो नहीं चाहते हैं तो भी उनका स्वागत है। हम लोग उनको वोट करेंगे, पूरी पार्टी, पूरे वर्कर और यहाँ की जनता उनके साथ खड़ी है और यहाँ से उनकी जीत सुनिश्चित है। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, अरे भाई रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जो है पूर्व विधायक हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे थे यहाँ की सीट को लेकर के। हालांकि विजय राजभर जी पूर्व विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। हालांकि विधायक जी वो अपने मुंह से नहीं कह पाएंगे, लेकिन उनके सामने ही बता रहे हैं कि हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो तमाम लोग ये बात कह रहे हैं जो हमने सवाल पूछा है। राजभर जी भी इस सारे सवालों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो इनकी स्थिति है घोसी में, वो भी किसी से छिपी नहीं है। बहुत सारी खबरें लेकर के अपने चैनल पर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।